हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके सिलेबस से रिलेटेड है। तो टॉपिक का नाम है पैट्रियार्की। व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी? तो हिंदी में इसको पैतृक समाज बोलेंगे। तो पैतृक समाज क्या होता है उस बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसके इंट्रोडक्शन में बात करें कि पैट्रियार्की होती क्या है। तो पैट्रियार्की इज बेसिकली अ सोशल सिस्टम वेयर एन एडल्ट मेल hold the primary power and predominance in the roles of political leadership, moral authority, social privileges and control of property। तो मतलब एक ऐसा समाज जहां पर मेल एडल्ट है, जो कि एडल्ट पुरुष है, उसके हाथ में सारी पावर्स होंगी, चाहे वो राजनीतिक फील्ड में हो, आर्थिक फील्ड में हो या सामाजिक फील्ड में हो, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल होगा वो भी पूरी तरीके से पुरुष के हाथ में होगा। तो ये बेसिकली मतलब है पैट्रियार्की का। अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो पैट्रियार्की सिंपली मीन्स द रूल ऑफ फादर। तो पैट्रियार्की का बहुत सिंपल सा मतलब है पिता की सत्ता, पिता का शासन, और यहाँ पर पिता का मतलब है द मेल। हेयर द फादर डिनोट्स द मेल पर्सन। तो कुल मिला के एक ऐसा समाज जो कि पुरुष प्रधान समाज हो, जहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती हो। अगर इसके इतिहास की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो ये जो पैट्रियार्की का कंसेप्ट है वो एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी से निकल कर आया है, जहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो फैमिलीज हुआ करती थी ग्रीक्स के अंदर, उनके जो हेड ऑफ द फैमिली की जो पोजीशन होती थी वो किसी न किसी मेल पर्सन को दी जाती थी, आइदर वो फादर हो या फिर ग्रैंडफादर हो। तो ये जो कंसेप्ट है पैट्रियार्की का सिर्फ एंशिएंट सोसाइटी से एक परिवार से निकल के बना था, कि जहाँ पर परिवार की जो हेड ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार का जो मुखिया की जो पोजीशन होती थी वो मेल की होती थी। और आगे चल के यही जो कंसेप्ट है वो परिवार से आगे बढ़कर समाज तक आया, और देखते ही देखते समाज से बढ़कर पूरे दुनिया में फैल गया, जिसको आज हम कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दुनिया के हमने बहुत सारे हिस्सों में देखा है और इतिहास से भी सीखा और एक्सपीरियंस किया है कि विमेन को हमेशा एक सबऑर्डिनेट के तौर पर देखा जाता है, एक सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। कभी भी प्राइमरी कंसर्न उसको नहीं मिलता है, मतलब फोकस प्राइमरीली उसको कभी नहीं किया जाता है विमेन को किसी भी काम के अंदर, सिर्फ सबऑर्डिनेट समझा जाता है। और ना सिर्फ सबऑर्डिनेट समझा जाता है, उसके साथ साथ विमेन को बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट, और इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो ये सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके हिसाब से विमेन को कंट्रोल किया जाता है और उनको हमेशा एक सबऑर्डिनेट के तौर पर देखा जाता है। आगे बात करते हैं, अगर फेमिनिस्ट थिंकर्स की बात की जाए तो हमेशा ही वो पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज करते हैं और उसको अपोज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो सामाजिक व्यवस्था है पैट्रियार्की की वो अनजस्ट है, वो हमेशा क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है, और ये सिर्फ जेंडर के आधार पर ही मेल्स और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेट करता है, उनके बीच में भेदभाव करता है। और उनका मानना ये भी है कि अगर लंबे तौर पर देखा जाए, लॉन्ग रन में देखा जाए, तो पैट्रियार्कल जो सोशल सिस्टम है इसका मैन और विमेन दोनों को ही नुकसान होने वाला है। और उनका मानना ये भी है कि ये जो सिस्टम है वो हमेशा ही क्या करता है, मेल्स को इस बात के लिए एनकरेज करता है टू शो देयर डोमिनेंस ओवर द विमेन, कि जो मैन पर्सन है, जो मेल पर्सन है, वो हमेशा अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं इस पैट्रियार्कल समाज के थ्रू विमेन्स के ऊपर। आगे हम बात करें, अगर टिपिकल पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम देखें तो वहां पर कभी भी विमेन्स को इस बात के लिए एनकरेज नहीं किया जाता है कि वो अपने आप को फुल्ली तरीके से एजुकेट करके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव करें और उसके साथ साथ समाज के अंदर एक डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले कर सकें। तो इस सभी चीज़ों के लिए विमेन्स को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है एक टिपिकल पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। तो ये सारा जो कंसेप्ट है पैट्रियार्की का हमने इंट्रोडक्शन समझा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते हैं।
तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मेल डोमिनेंस, मतलब मेल का डोमिनेंस, उसका प्रभुत्व होना। तो हम देखते हैं कि चाहे परिवार की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, समाज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं समाज में फैसले लेने की जो शक्तियाँ होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को दी जाती है, मेल को दी जाती हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी पोजीशंस होती हैं समाज के अंदर, हायर पोजीशंस होती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। आगे बात करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर जितनी भी जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ हो गया, रैशनैलिटी हो गया, जितनी भी गुड क्वालिटीज़ है उनको सिर्फ मेल से आइडेंटिफाई किया जाता है। माना जाता है कि जो मेल है उन्हीं के अंदर सारी क्वालिटीज़ होंगी। और इसके अलावा सिर्फ पहचान की भी अगर बात की जाए तो विमेंस की कोई भी स्पेशल आइडेंटिटी नहीं होती है, उनको हमेशा सबऑर्डिनेट के तौर पर देखा जाता है मेंस के। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हम अपने समाज में देखते भी हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर वुमेन है, उसकी जो पहचान है वो हमेशा मेल से की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एक विमेन है, वो किसी XYZ की वाइफ है, या वो किसी की डॉटर है, या वो किसी की सिस्टर है, इन नामों से उनको काफ़ी जाना जाता है। अपनी खुद की आइडेंटिटी समाज बहुत ही कम एक्सेप्ट करता है विमेंस की। तो हम देखते हैं शादी के बाद भी क्या होता है कि जो विमेन है उसका जो कास्ट है वो हमेशा अपने हस्बैंड के कास्ट से पहचानी जाती है। तो उसकी अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैट्रियार्कल सोसाइटी का। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेल सेंटर्डनेस, मतलब एक पैट्रियार्कल समाज के अंदर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जो पोजीशन होती है वो सिर्फ मेल को दी जाती है। तो समाज के अंदर जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, जितने भी इवेंट्स, मेजर इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर उसकी लीडरशिप भी मेल्स को दी जाती है। और हमेशा से ही मेल को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर देखा जाता है। हमने इतिहास की कितनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, उस कहानियों के अंदर भी हम लोग देखते हैं हमेशा मेल को ही हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसी बहुत ही कम कहानियां होंगी जिसके अंदर जो है कोई फीमेल, कोई विमेन जो है हीरो के तौर पर पेश की जाएगी। तो हमेशा जो फेस वैल्यू होती है समाज के अंदर वो मेल की प्रेजेंट की जाती है। और ऐसा होता भी, हम लोग बात करते हैं आम बातचीत में भी कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई मूवी आ रही है तो हम लोग देखते हैं कि ये सलमान खान की मूवी आ रही है या अक्षय कुमार की मूवी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर जो मेल एक्टर है उसी के नाम से हम लोग याद रखते हैं मूवी को। ऐसे बहुत कम केसेस होंगे हम लोग जानेंगे कि ये किसी एक्ट्रेस की मूवी आ रही है। तो हमारा जो समाज है, एक पैट्रियार्कल समाज है, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि उसका इतना गहरा इम्पैक्ट है कि हमेशा से हम लोग क्या करते हैं, मेल को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर देखना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो है ऑब्सेशन विद कंट्रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को इस हिसाब से बुना जाता है, इस हिसाब से बनाया जाता है कि जहाँ पर मेल्स के दिमाग में शुरू से ही ये चीज़ें डाली जाती हैं कि वो समाज को और विमेंस को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो विमेंस के राइट को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते भी हैं कि जो मेल्स हैं वो विमेंस के इमोशंस को, उनके सोशल स्टेटस को, इवन उनके फाइनेंस को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर। तो ये होगा चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की इन द कंटेम्प्रेरी एरा, कि आज के दौर में पैट्रियार्की कंसेप्ट किस हिसाब से काम करता है। तो आज का जो दौर है कंटेम्प्रेरी एरा एक प्रोग्रेसिव एरा है, एक मॉडर्न एरा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विमेंस वो सारे काम कर सकती हैं, वो सारे काम कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक मेल कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में हम लोग देखते हैं इवन बहुत सारे देशों को चलाने के जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम जो देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट भी विमेंस है जो उनको चला रही हैं। तो आज के टाइम पर हम देखें, कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर देखें तो पैट्रियार्की कंसेप्ट आज भी एग्जिस्ट करता ज़रूर है, लेकिन वो इतना प्रिवेलेंट, इतना मजबूत नहीं है जितना काफ़ी दशकों पहले हुआ करता था। तो ये पूरा कंसेप्ट है पैट्रियार्की का। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।